morning class. Good morning, good morning, good morning to all. Okay. नमस्ते, सब बखैर, सुप्रभात। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा रेजोनेंस। क्या टॉपिक रहेगा? रेजोनेंस या अनुनाद। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा संरचना भी याद नहीं लगती, ठीक है। बस कैसे काम हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या धीरे धीरे एक काम करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, एक पूरा टॉपिक उठाते हैं ना तो उसका क्या एक छोटे से पार्ट पे हम छू पाते हैं, पर हम अगर सब टॉपिक के हिसाब से चलेंगे तो हम उस 15 मिनट 10 मिनट के वीडियो में सब टॉपिक को खत्म करते जाते हैं। समझ लो बात को। तो मैंने आपसे ये सोचा है कि मैं किसी भी टॉपिक का एक सब टॉपिक उठाऊंगा। जैसे मान लो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने मान लो वाष्पदाब में बढ़ोतरी या मतलब क्वथनांक में उन्होंने टॉपिक उठाया, उसको पूरा समझाया, खत्म कर दिया। एक दिन हिमांक अनुमान को उठाया, पूरा समझाया, खत्म कर दिया। एक दिन परासर दाब को उठाया, समझाया, खत्म कर दिया। एक दिन किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को उठाया, को उठाया और खत्म कर दिया। तो इससे क्या है कि टॉपिक भी चलता रहेगा और आपको पर्टिकुलर एक सब टॉपिक याद हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे नहीं बनेगा कि सॉल्यूशन चैप्टर पे एक टिप्पणी लिख दो, नहीं। सॉल्यूशन का एक सब टॉपिक आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि क्वथनांक यूनियन को समझाइए, तो वो वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको पूरा क्वथनांक यूनियन में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या सब टॉपिक में बात करूँगा। अब मैं पूरा चैप्टर का नाम कभी नहीं लिखूंगा। अब मैं किसी एक टॉपिक को उठाऊंगा, उस पर 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और उस टॉपिक को एकदम खत्म कर दूंगा 10-15 मिनट। चाहे उसके लिए 20 मिनट लगे, चाहे 25 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे। बात समझ रहे हो? आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अनुनाद या रेजोनेंस की। तो देखो, कोई भी यौगिक या रासायनिक यौगिक कुछ भी करो जिससे एक संरचना द्वारा प्रदर्शित कर पाना संभव नहीं हो तो ऐसे यौगिक एक से अधिक संरचना द्वारा दर्शाए जाएंगे या जाते हैं तो यह घटना अनुनाद कहलाती है। इस प्रकार बनने वाली संरचना अनुनाद क्या है? देखो, मैंने बोर्ड तो क्या लिखा है, बोर्ड से पढ़ो इसको। ये कह रहा है कोई भी यौगिक जिसे एक संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। H2O है तो H2O को एक संरचना से प्रदर्शित किया जा सकता है। CO2 है, एक संरचना से प्रदर्शित किया जा सकता है, किंतु बेंजीन को आप एक संरचना से प्रदर्शित नहीं कर सकते। आपको बेंजीन के लिए 3, 4, 5, 6 जितनी भी संरचना अलग अलग स्ट्रक्चर दिखानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? या फिनोल के लिए आपको एक अलग स्ट्रक्चर दिखानी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, इनमें जो अनुनाद के अंदर जनरली होता क्या है, जो डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टर दिखाते हैं ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर या कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उनमें डबल बॉन्ड का क्या है, डीलोकलाइजेशन होता है। डबल बॉन्ड का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन या विस्थापन होता है, और उसी वजह से उसमें क्या होता है, रेजोनेंस अनुनाद। और इस तरह से जो संरचनाएं बनती है उन्हें हम अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। अब देखो, रेजोनेंस को है ना हम एक उदाहरण से समझने की ट्राई करते हैं, है ना। ट्राई कर सकते हैं, कोई कंफर्म तो कर नहीं सकते। तो मैं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये कोई
ठीक। क्या बोलते हैं इसे, बता चुका हूं मैं, क्या बोलते हैं, फिनोल। क्या बोलते हैं, फिनोल। ठीक है ना। तो अब देखो फिनोल जो है ना, फिनोल, इसको इस एक संरचना से दर्शा पाना संभव नहीं है। बात समझ लो। और एक बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा डबल एडेड एरो का यूज करोगे, कोई सिंगल एडेड एरो का यूज नहीं करेगा। कभी भी ये स्ट्रक्चर इसमें जा सकती है, इससे इसमें आ सकती है। बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले यहाँ होता क्या है कि डी लोकलाइजेशन, हमें डबल बॉन्ड का क्या करना है, डी लोकलाइजेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस H+ को क्या करना पड़ेगा, फ्री। क्या करना पड़ेगा, फ्री। हमेशा ध्यान रखना, अनुनाद जो किसी भी स्ट्रक्चर का रेजोनेंस जो होता है ना, वो उसकी एक नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में होगा। कभी भी प्रॉपर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं मिल सकता। उस रेजोनेंस को या तो नेगेटिव चार्ज होना होगा या पॉजिटिव चार्ज होना होगा। अगर वो धनावेशित या ऋणावेशित अवस्था में, तो ही उसके अंदर अनुनाद संभव है, वरना अनुनाद संभव नहीं है। ठीक है। तो इसका H+ मैंने निकाल दिया। तो अब देखो ये क्या कंडीशन में आ गया, ये लो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, देखो अब एरो घुमाना है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस खाली क्या करना है, एरो घुमाना है। तो कैसे घुमाना है एरो, ठीक है, एरो घुमाना है। तो देखो माइनस चार्ज जो है आया, यहाँ आया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5, 2 2 4 1 5। तो ये डबल बॉन्ड जाके कहाँ लग गया, यहाँ। हमेशा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को उठाओगे तो उसके मिड में से उठाओगे, कभी भी किनारे से यहाँ से नहीं उठा लो, यहीं से उठेगा, बीच में से। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलो अब क्या होता है कि अब ये हो गया। अब अपने क्या करना है, देखो यहाँ ये गया, तो यहाँ चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। यहाँ कैसा आ गया, डबल बॉन्ड। यहाँ तो कोई दिक्कत, बाकी सेम रखो बॉन्ड्स को। ठीक है। अब फिर आगे घुमाता है, फिर एरो घूमेगा तो ये माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ, या फिर कार्बन की 5 वैलेंसी होगी तो ये उठ के कहाँ आ गया, यहाँ। तो फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर वही माइनस चार्ज यहाँ, ये यहाँ। और अब लास्ट स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर, कितनी बन गई, ये तो ऑलरेडी बनी हुई थी, इसको तो लिखने नहीं है। 1 2 3 4 और 5। तो फिनोल के अंदर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, कितनी अनुनादिक संरचना होती है, 5, और खुद के समेत 6। और ध्यान रखना, ये जो इनको सबको मिला के ना, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इनको मिला के एक ऐसी स्ट्रक्चर पे बनती है, ऐसी, जिसके अंदर आप ये क्या डबल बॉन्ड का सर्कुलेशन ये घूमते दिखाओगे, और यहाँ भी ये यू करके लिखाओगे और ऑक्सीजन लिखाओगे। तो इसका मतलब यहाँ ये क्या है, यहाँ ये इसका संकर अनुनाद है, संकर अनुनाद, मतलब सबका मिली जुली संख्या, 5 6 की मिली जुली संख्या, संकर अनुनादी संरचना है। ठीक है। और बाकी ये अनुनाद है। अनुनाद के अंदर कोई दिक्कत है क्या, बहुत ईजी वे में, बहुत ही सही वे में समझाया है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे एरो घूम रहा है, कैसे स्ट्रक्चर आगे बढ़ रही है, कैसे डबल बॉन्ड डीलोकेलाइज हो रहे हैं, कैसे शंकर अनुनादी संरचना बन रही है। बताओ, अनुनाद का फिनोल से बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं है संसार में, और सबसे बढ़िया और सबसे सटीक एग्जाम्पल है। और मैंने जितना हो सकता है उतना एक बार फिर देख लेते हैं इसको कैसे। सबसे पहले ये, और एक बात ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है ऐसे देखा जाए तो, सॉरी इसमें है ना, बट एक फर्क है, यहाँ डबल बॉन्ड किस कंडीशन पे, 1 2 3 इस कंडीशन पे, यहाँ डबल बॉन्ड का जगह चेंज हो गया। ध्यान रखना, जहाँ डबल बॉन्ड नहीं था ना, वहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ध्यान रखना, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है तो आप जो डबल बॉन्ड डीलोकेलाइज कर रहे हो ना, वो अपनी जगह छोड़कर अल्टरनेटली जगह ले लेंगे। मतलब ये जो है वो यहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ जाना चाहिए। इसका मतलब आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सही है, वरना आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, गलत। तो एक बार फिर देख लेते हैं, देखो क्या होता है। यहाँ डबल बॉन्ड था, H+ लिया, निकाला तो माइनस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, स्ट्रक्चर तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो माइनस चार्ज सबसे पहले गया यहाँ पे,
तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, माइनस आ गया, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, कितनी हो गई 2 और 2 4 1 5, तो एक यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कैसे चार्ज आ गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव फिर आगे गया तो यहाँ से डबल बॉन्ड उठ के कहाँ आ गया इस कॉर्नर पे, तो फिर वही मतलब कार्बन की वैलेंसी किसी भी कंडीशन में 5 ना हो, चाहे वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में है चाहे ना है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कभी भी कार्बन की वैलेंसी आप किसी भी कंडीशन में, केमिस्ट्री की विकट से विकट परिस्थिति में भी कोई गधा कार्बन की वैलेंसी 5 ना करे, उससे मेरी हाथ जोड़ के अगर कार्बन की वैलेंसी 5 करी तो सारी केमिस्ट्री धूल हो गई। बात समझ रहे हो, ये सारी स्ट्रक्चर और ये इसके अनुनादी संकरी अनुनादी रेजोनेटिव हाइब्रिड। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो इसको बता दो, फिर एक मिनट बाद मिलता हूँ आपसे। अनुनाद बोल के आपका इतना ही है, तो अनुनाद के अंदर आपकी 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्या ध्यान रखना है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगी, दूसरा डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, तीसरा पहली जैसी स्ट्रक्चर थी ठीक वैसी लास्ट बनेगी, बस डबल बॉन्ड अपनी जगह बदल लेंगे। मैं लिखा हूं अनुनाद की विशेषताएं, अनुनाद की विशेषताएं लिख लेना, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म होना। पहला, एक से अधिक संरचनाएं, सेकेंड द्विबंध का विस्थापन, तीसरा पहली और अंतिम संरचना में बंद स्थान एकांतरित हो जाएंगे। और लास्ट एंड फाइनल 4 नंबर, सभी संरचनाओं को मिलाकर अनुनादी संकर के रूप में इंगित किया जाता है। ठीक है गाइस, 4 चीजें मैंने लिखी है। एक से अधिक संरचना होगी तो उसमें अनुनाद होगा, द्विबंध का हमेशा विस्थापन होगा, पहली और अंतिम संरचना में बंद स्थान एकांतरित हो जाएंगे, एक आगे बढ़ जाएंगे, सभी संरचनाओं को मिलाकर अनुनादी संकर के रूप में इंगित किया जाता है। इस हिसाब से मेरा अनुनाद टॉपिक इसमें हो जाता है खत्म। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने स्ट्रक्चर देखोगे, जितने अनुनादी संरचना बढ़ाओगे, टॉपिक कंसेप्ट एक ही लगेगा, डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। ठीक है, बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर आप इसकी पर्टिकुलर किस कंपाउंड की मुझे ये स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, वरना मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है ना, इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मुझे चाहिए। एक तो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एक बेंजीन, ठीक है, और एक CO2, इन 3 दोनों की संरचना बनाना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप बढ़िया से बनाएंगे, एक फोटो खींचेंगे और कमेंट सेक्शन में इसको प्लेस कर देंगे, वरना आप जब मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आपको मेंशन है मेरी यूट्यूब वीडियो के अंदर, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। किसी को केमिस्ट्री से रिलेटेड MSc नेट 9 मतलब जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है 6 से लेके 10 11 12 BSc MSc इवन नेट तक के अंदर किसी को कोई इश्यू है तो मुझे कृपया व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो मेरा पर्सनल नंबर है, आपको हर डाउट का मेरे हिसाब से जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए।